खबरें हैं दो। पहली ये कि सलमान बट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटाने में किसने कलीदी किरदार अदा किया, वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्होंने कॉल करके बोर्ड को इस बात पे मजबूर किया कि वो सलमान बट को हटाएं। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सामान लोड करते वक्त उनकी इमेजेस और वीडियोस आई थी, उसकी क्या वजह थी, वो क्यों उस बस में सामान लोड कर रहे थे। तो पहली खबर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो उससे पहले वहाब रियाज ने टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ से ये बात की थी कि वो सलमान बट को एज अ कंसल्टेंट टू चेयरमैन सेलेक्टर हायर करना चाह रहे हैं, उनको इंगेज करना चाह रहे हैं। लेकिन हफीज़ ने उनको मना किया था। हफीज़ ने कहा था कि आप ये ना करें, वो एक टेंटेड प्लेयर हैं, उन पे जुएबाजी के इल्ज़ामात हैं, उन पे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं, तो आप उनको इंगेज मत करें। लेकिन हफीज़ जो है वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया पधार गए और पीछे से वहाब रियाज ने उनकी अपॉइंटमेंट करा ली। अब जब ये अपॉइंटमेंट हुई तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो आ रहा था बोर्ड पर, लेकिन उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म मोहम्मद हफीज़ पर भी आ रहा था, क्योंकि लग ये रहा था कि मोहम्मद हफीज़ को चूँकि अब एक ओहदा मिल गया है तो वो अब कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे अपनी प्रीवियस पोजीशन पर, जो कि वो बड़ी क्लियर पोजीशन ले चुके हैं मोहम्मद आमिर और बाकी ऐसे प्लेयर्स के ख़िलाफ़ जो कि जुएबाजी में या मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। तो लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप क्यों नहीं रिज़ाइन करते, आपने अपना असूली मौक़िफ़ क्या छोड़ दिया है। तो सलीम खालिक साहब की ये ख़बर है, उन्होंने बड़ी अच्छी खबर दी है, अंदर की वो ख़बर लेकर आए हैं कि हफीज़ ने बोर्ड के करता धरता जो हैं उनको कॉल करके कहा कि ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि ऐसा प्लेयर, ऐसा खिलाड़ी, ऐसा पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव जिसने मैच फिक्सिंग की हो, जिसने जेल काटी हो, जिस पे इल्ज़ाम एक प्रूव हो गया हो, वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में आ सकता है, जबकि मैं टीम डायरेक्टर हूँ, वो कंसल्टेंट टू द चीफ सिलेक्टर होंगे। लेकिन फिर भी बात तो है ना कि वो टीम डायरेक्टर हैं और एक कंसल्टेंट जो है वो मौजूद हैं जो कि टेंडेड प्लेयर्स हैं, और हफीज़ की पोजीशन ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यकीनी तौर पर ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी कि बोर्ड के पास एक चॉइस थी, या तो मोहम्मद हफीज़ या फिर सलमान बट। ये तो नहीं मैं कह सकता कि क्या मोहम्मद हफीज़ ने ये धमकी दी होगी कि अगर आपने सलमान बट को ना रिमूव किया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है जब वो ये बात कर रहे होंगे बोर्ड के साथ तो ये बात तो इस्टेब्लिश होगी ना कि वो अपनी पोजीशन जब बता रहे होंगे कि भाई मेरे लिए तो ये बहुत मसले वाली बात हो जाएगी, मैंने तो इतना इस पर शोर शराबा डाला है, पास में अब मैं टीम डायरेक्टर बन गया हूँ, तो आप सलमान बट को लगा रहे हैं कंसल्टेंट और मैं चुप करके बैठा रहूँगा, तो ये तो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। तो बोर्ड ने फिर हफीज़ के कहने पर सलमान बट को रिमूव किया एज अ कंसल्टेंट टू द चीफ सिलेक्टर। तो हफीज़ को आई थिंक ये इस पे हफीज़ की तारीफ़ बनती है कि हफीज़ ने उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब इसमें आपको पता है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद रहे हैं जो कि आजकल वैसे तो लेजेंड बने फिरते हैं, लेकिन उन लोगों पर जुए के इल्ज़ामात, मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में साबित होते रहे हैं। वसीम अकरम इसमें एक बड़ा नाम है। जस्टिस क़य्यूम की जो रिपोर्ट है उसमें वसीम अकरम के बारे में लिखा गया और कहा गया कि इनको कोई किसी किस्म का ओहदा पीसीबी में ना दे। और भी प्लेयर्स के बारे में कहा गया था, लेकिन वो ओहदे लेते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब आते हैं हम अपनी दूसरी खबर की तरफ। आप सब ने देखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जब लैंड की तो वहाँ पर वो एक बस थी और वहाँ उसमें वो अपना सामान यूँ लोड कर रहे थे। रिजवान जो है वो ऊपर चढ़े हुए थे बस में और वो पकड़ पकड़ के बैग्स जो हैं वो रख रहे थे। ज़ाहिरी बात है ये एक इमेज या एक जो वीडियो थी वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन मालूम होती थी। इंडियन मीडिया और इंडियन फैंस ने बहुत इस बात पर तमस्खर उड़ाया पाकिस्तान टीम का, उन्होंने इसको काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन इस पर शहीन शाह अफरीदी ने पोजीशन थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि दरअसल जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स थे, ऑफिशियल्स थे, जो कि हमारा सामान ट्रांसफ़र कर रहे थे, विच इज़ फ़ाइन। आई मीन ऐसा नहीं होता कि 8-10 लोग आपका आके तो सामान उतार रहे हो, 2 लोग काफ़ी हैं इस काम के लिए। लेकिन वो उन्होंने बताया है कि उनकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यानी अगली फ़्लाइट, वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इन 2 लोगों की मदद करेंगे ताकि सामान जल्द से जल्द लोड हो जाए और वो अपनी फ़्लाइट कैच कर सकें। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आई थिंक दिस मेक सेंस कि वहाँ पर 2 जो ऑफिशियल्स थे उनकी पाकिस्तान की टीम ने मदद की। वो ये भी कर सकते थे कि खड़े देखते रहते। अब इतना बड़ा पाकिस्तान का स्क्वाड है जो गया है, जितने प्लेयर्स हैं उससे ज़्यादा मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सब का सामान होगा,
तो वो सामान लोड करते वक्त टाइम तो लगता है, अगली 30 मिनट्स में फ़्लाइट थी, तो इस वजह से उन लोगों ने उनकी मदद की, पाकिस्तान की टीम ने मदद की, विच इज़ अप्रिशिएबल टू से द लीस्ट। और फिर वो लोग अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट कैच कर सके। और इसमें इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। समटाइम्स जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बहुत दफ़ा दिखता भी नहीं है। तो इस वजह से ये कोई इतना मजाक बनाने वाली चीज़ नहीं थी। थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए फैक्ट्स का, और फिर उस पर बात करनी चाहिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।